नमस्कार मेरे मित्रों, मेरा नाम है कृष्णा मुकेश कुमार पटेल और आज मैं आप सभी को हिंदी गुंजन पाठमाला का पाठ 9 कोई नहीं पराया बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कवि नीरज ने इस कविता में बताया है कि प्रत्येक देश जब अपनी सीमाओं के बंधन तोड़ देगा तो यह संसार एक ही बन जाएगा। युद्ध का भय न होने पर मानवता विकसित होगी। यानी कि कवि नीरज ने हमें, जो कवि है नीरज जिन्होंने इस कविता को लिखा है, वो इस कविता में हमें ये बता रहे हैं कि पूरे देश जब अपनी पूरे सीमाओं के बंधन को, जो सीमित मात्रा होती है यानी जो लिमिटेड चीज़ें होती है, वो जैसे ही तोड़ देगा वैसे ही पूरा संसार एक बन जाएगा और युद्ध का भय होने पर मानवता विकसित होगी। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट-घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि जो नीरज है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। मेरा जो घर है ना, वही पूरा संसार है। पराया यानी कोई मेरे को अलग नहीं है, सब एक ही जैसे है मेरे लिए। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, यानी कि मैं कोई भी देश काल की जंग में नहीं, जंजीरों में मैं बंधा नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे जंग का मतलब लोहे का मेल यानी जो रस्ट होता है। ठीक है, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में, यानी कि मैं कोई भी जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में खड़ा नहीं हूँ। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट-घट में राम है। अब मेरा क्या कह रहे हैं कवि नीरज कि मेरा धर्म कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम नहीं है। मैं बस यही कहता हूँ कि प्यार है तो हर चीज़ में राम है। स्याही शब्दों का मतलब है लिखे हुए शब्द जो पुस्तकों में लिखे होते हैं, और घट-घट का मतलब है प्रत्येक हृदय में। यानी कि मेरा धर्म कुछ ऐसे ही पेन और बुक में कुछ लिख दिया बस वैसे ही गुलाम नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया तो मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्यार है ना तो सभी चीज़ों में घट-घट में राम है, पूरे हृदय में हमारे राम भगवान है। ठीक है, मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। यानी कि अगर तुम मुझे कहोगे ना कि तुम मंदिर मस्जिद पर जा या फिर तू उस पर सर टेक दे, टेक देने का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे? टेक दे का मतलब है सिर झुकाना। ठीक है, तो अगर तुम मुझे कहोगे ना कि मैं मंदिर मस्जिद पर सिर अपना टेक दूं, तो मैं नहीं टेकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा आराध्य यानी कि मैं जो जिसको पूजा कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ आदमी ही है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मेरा पूरा घर मेरा ही संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझसे अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्य, मुझे तो भाता है मनुजवत ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
अब क्या कह रहे हैं हमारे कवि नीरज कि आप कहीं पे भी रहो, कैसे भी आप मुझे पूरा जो संसार, पूरे सारे जो इंसान है ना, मुझको बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मुझे अपनी मानवता यानी मनुष्यता, इंसानियत पर बहुत ही अभिमान है। अरे नहीं देवत्य, मुझे तो भाता है मनुष्यवत ही, यानी नहीं, मैं देवता होने के भाव पर कभी भी मुझे प्यार नहीं है उन पे, लेकिन मुझे कोई चीज़ अगर पसंद है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ भाता है, तो वो है मनुजत्व यानी कि मानवता। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। अब क्या कह रहे हैं कवि कि तुम मुझे कभी भी स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ नहीं सुना, यानी सुकुमार यानी कि अमरता, यानी कि कोई मर जाए ऐसी कहानियाँ तुम मुझे कभी भी मत सुनाना। मेरी जो धरती है ना, वो तो 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, कोई नहीं पराया, मेरा पूरा घर ही मेरा ही संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन को श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर पूरा संसार है। अब क्या कह रहा है कि तुम मुझे सिखाओ नहीं कि जियो और जीने दो संसार को, लेकिन तुम जितना भी ज़्यादा प्यार को बांटोगे ना, उतना ही सबसे ज़्यादा मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न पाए पग से कोई शूल भी। अब क्या कह रहे हैं कि आप इस तरीके से हंसो कि आपके साथ धूल भी हंसने लगे। दलित यानी कि दबाया हुआ, जब कोई चीज़ दब, तो क्या कह रहे हैं कवि कि तुम जितने भी हंसोगे ना, तो ऐसा काम करना कि तुम्हारे साथ धूल भी हंसने लग जाए। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। आप क्या कह रहे हैं कि तुम चलो इस तरह कि पैर से कोई भी शूल भी, यानी कि कोई कांटा भी कुचल न पाए। ठीक है, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। क्या कह रहे हैं अब, सुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन जग में भी कुछ, पूरे जग का भी उसमें कुछ भाग है, उसका कोई योगदान है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। तुम जितना भी फूल पीछे से डालोगे, लेकिन पहले उपवन ही श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर पूरा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं ही जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस दम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। मुझे कोई भी मुझे प्यास नहीं मिली है, मुझे विषमता का विष पीने के लिए ही मैं जन्मा हूँ। मैं जन्मा इसीलिए नहीं हूँ कि मैं खुद स्वयं हित करूँ, लेकिन मैं जगहित, यानी कि ये क्या कह रहे हैं सेंटेंस कि मुझे प्यास मिली है, लेकिन मैं असमानता को विष पी लेता हूँ, यानी कि मैं सबको समान समझता हूँ। मुझे प्यास तो मिली है, लेकिन मैं असमानता को पी जाता हूँ, क्योंकि मुझे असमानता बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं ही जगहित जीने के लिए। मैं इसलिए नहीं जन्मा हूँ ताकि मैं खुद के लिए नहीं जन्मा हूँ, लेकिन मैं पूरे जगहित यानी पूरे संसार के लिए मैं जन्मा हूँ।
मुझे दी गई आग की इस दम में मैं आगे लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। अब क्या कह रहे हैं, मुझे आग दी गई है, लेकिन क्यों दी है, क्योंकि मैं अंधकार में आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे गीत गाने के लिए मिला है, क्यों मिला है, इसलिए क्योंकि जग की इसमें सारी पीड़ा को गा सकूं, ताकि कि जग में कोई पीड़ा ना हो। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। मुझे जो मेरे दर्दीले यानी कि मुझे जो दर्द भरे गीत है वो तुम मुझे उनको तुम मुझे हथकड़ी नहीं पहनाओ, लेकिन मेरा दर्द मेरा ही नहीं लेकिन सबका हाहाकार है। यानी क्या कह रहे हैं कि मुझे प्यास मिली है, पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, मुझे प्यास मिली है, लेकिन क्यों मिली है, ताकि मैं पूरे असमानता को पी सकूं, ताकि जग में कोई भी असमानता ना हो। मैं जन्मा हूँ नए स्वयं ही जग ही जीने के लिए, मैं इसलिए मैंने जन्म नहीं लिया है ताकि मैं अपने लिए जीऊँ, लेकिन मैंने पूरे जग के लिए मैं जन्मा हूँ। मुझे दी गई आग की इस दम में मैं आग लगा सकूं। मुझे दी गई है आग, क्यों दी है, ताकि मैं अंधकार में आग लगा सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे गीत क्यों मिली है, ताकि मैं पूरे जगह की, पूरे संसार की पीड़ा को गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। यानी कवि सबके संसार के लिए ही सोच रहे हैं। ठीक है, ये कहानी गोपाल दास नीरज ने लिखी है, आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। गोपाल दास नीरज का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश की पुरावाली प्राम इटावा में हुआ था। MA तक सभी परीक्षाओं के ससम्मान उत्तीर्ण वर्ष 2007 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मान। तो ये थी हमारे पूरा चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको कवि की जो भावना है वो आप अच्छे से समझ सके हैं। धन्यवाद।